अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मोहम्मद वसीम यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूं आप अपना एचबीएल बैंक का अकाउंट खुद से कैसे ओपन कर सकते हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट के बारे में क्लियर कर दूं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले नंबर पे CNI फ्रंट CNI बैक की पिक होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे पासपोर्ट का फ्रंट पेज और पासवर्ड का सेकंड पेज जिस पे आपके सिग्नेचर हों, उनकी पिक होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आपके पास है, जब आप पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री आए थे तो आपके वहाँ पे स्टैंप लगी होगी, एग्जिट स्टैंप, आपको उस पेज की पिक्चर होनी चाहिए। चौथे नंबर पे आपके पास सैलरी स्लिप सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट, उसकी पिक होनी चाहिए। पाँचवें नंबर पे आपको आपकी पिक की ज़रूरत है, आपकी पिक होनी चाहिए, पासवर्ड साइज पिक। और छठे नंबर पे आपको वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके उसकी पिक बना लेनी चाहिए। ये चंद डॉक्यूमेंट्स हैं। ये चंद डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होंगे तो आपका अकाउंट 3 वर्किंग डे के अंदर अंदर ओपन हो जाएगा। 3 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको बैंक खुद कॉल करेगा, खुद आपसे कुछ चंद मालूमात पूछने के बाद आपका अकाउंट अपडेट कर देगा। उसके बाद याद आ जाती है ये बात, आपका जो मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो भी कार्ड है जो बैंक देता है, उसकी कोई रिचार्ज नहीं है, उसका कोरियर का कोई रिचार्ज नहीं है। आप आउट ऑफ कंट्री जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस दे के आउट ऑफ कंट्री आपके को रिसीव करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मोहम्मद वसीम यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूं आप अपना एचबीएल बैंक का अकाउंट खुद से कैसे ओपन कर सकते हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट के बारे में क्लियर कर दूं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले नंबर पे CNI फ्रंट CNI बैक की पिक होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे पासपोर्ट का फ्रंट पेज और पासवर्ड का सेकंड पेज जिस पे आपके सिग्नेचर हों, उनकी पिक होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो आपके पास है, जब आप पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री आए थे तो आपके वहाँ पे स्टैंप लगी होगी, एग्जिट स्टैंप, आपको उस पेज की पिक्चर होनी चाहिए। चौथे नंबर पे आपके पास सैलरी स्लिप सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट, उसकी पिक होनी चाहिए। पाँचवें नंबर पे आपको आपकी पिक की ज़रूरत है, आपकी पिक होनी चाहिए, और पासवर्ड साइज पिक। और छठे नंबर पे आपको वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके उसकी पिक बना लेनी चाहिए। ये चंद डॉक्यूमेंट्स हैं। ये चंद डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होंगे तो आपका अकाउंट 3 वर्किंग डे के अंदर अंदर ओपन हो जाएगा। 3 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको बैंक खुद कॉल करेगा, खुद आपसे कुछ चंद मालूमात पूछने के बाद आपका अकाउंट अपडेट कर देगा। उसके बाद याद आ जाती है ये बात, आपका जो मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो भी कार्ड है जो बैंक देता है, उसकी कोई रिचार्ज नहीं है, उसका कोरियर का कोई रिचार्ज नहीं है। आप आउट ऑफ कंट्री जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस दे के आउट ऑफ कंट्री आपके को रिसीव करना पड़ेगा। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आपने सबसे पहले क्रोम ओपन कर रहे हैं। क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है www.hbl.com। ये लिखने के बाद वेबसाइट ओपन होगी। वहाँ पे आपने जाना है अप्लाई नो। उसके बाद आपने अप्लाई नो पे क्लिक करना है। अप्लाई नो पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। ई बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, ये पेज आएगा। इस पेज पे आपने अपना ईमेल लिखना है। ईमेल लिखने के बाद इधर टिक करना है। टिक करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। अब मैं अपना ईमेल लिखने लगा हूँ। ये मैंने अपना ईमेल लिख लिया। लिखने के बाद ये मैंने इस पर टिक करना है। इस पर मैंने टिक किया, ये वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन होने के बाद ये मैंने नीचे सबमिट पे क्लिक करना है।
सबमिट पे क्लिक किया। अभी आगे पेज, अभी ये देखो पेज ओपन हो गया, OTP मांग रहा। अभी मैं जीमेल में वापस जाऊँगा, जीमेल में मेरा OTP कोड आएगा, मैं OTP कोड इधर लगाऊँगा। अब मैं OTP कोड लगाने लगा हूँ। OTP कोड अब मैंने OTP लगा लिया। अब मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक है, ये पेज ओपन हो रहा है। OTP इनकरेक्ट। उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। आपने ये पेज फिल करना है। इसके बाद आपने मिस्टर पे क्लिक करना है। मिस्टर पे क्लिक करने के बाद और आपने अपना फुल नेम लिख देना है। फुल नेम लिखने के बाद उसके बाद आपने लिखना है मदर नेम, अपनी अम्मी का नेम लिख देना है। आपने अपनी मदर का नेम लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल। मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगल पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आ जाता ID डॉक्यूमेंट टैब। आपके पास कौन सा शनाख्ती कार्ड बना है, CNIC है, नाइकोप है या POC है। मेरे पास नाइकोप है, मैं नाइकोप पे टिक करके अपना यहाँ पे लिखा है ID डॉक्यूमेंट्स नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैंने ID डॉक्यूमेंट्स का नंबर CNI का नंबर लिखने लगा। CNIC लिखने के बाद आपने लिखना है डेट ऑफ इशू, जो आपका CNIC किस डेट को इशू हुआ था वो आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है। डेट ऑफ इशू लिखने के बाद आप लोगों ने लिखना है कंट्री ऑफ पासवर्ड। कंट्री ऑफ पासवर्ड पाकिस्तान, आपके पास पाकिस्तान का पासवर्ड है तो आप लोगों ने अपना पासवर्ड का नंबर नीचे डालना है। पासवर्ड नंबर यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासवर्ड का नंबर डालना है। पासवर्ड नंबर डालने के बाद आएगा सिटी ऑफ बर्थ। सिटी ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करना है। पासवर्ड नंबर डालने के बाद उसके बाद आप लोगों ने कंट्री ऑफ बर्थ, आप लोगों ने कंट्री ऑफ बर्थ, मेरी कंट्री पाकिस्तान तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ रहा है कंट्री ऑफ रेजिडेंट। इस टाइम आप किस कंट्री में मौजूद हैं, तो मैं हूँ सऊदी अरेबिया, तो मैं सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है नेशनैलिटी, मेरे पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है तो मैंने पाकिस्तान पे ऑलरेडी टिक है। डू हैव यू डुअल नेशनैलिटी, आपके पास अगर अदर नेशनैलिटी है तो आप लोगों ने यस करके अदर नेशनैलिटी लिख, जिस कंट्री की है उस कंट्री डाल देना। अगर नहीं है तो आपने नो पे क्लिक करना है। मैंने नो पे क्लिक कर दिया। ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल, आपका कौन सा पेशा, आप कौन सा काम करते हैं, आपने अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है अदर प्रोफेशनल, आप जो भी काम करते हैं वहाँ पे लिखना है। मैं अगर मैकेनिकल का काम करता हूँ मैं इधर मैकेनिकल का लिख देता, मैंने मैकेनिकल लिख दिया, मैकेनिकल अब उसके बाद आ रहा है जीमेल एड्रेस। जीमेल एड्रेस मेरा ऑलरेडी पहले ही है। अब लिखना है मोबाइल नंबर कंट्री कोड के साथ। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर वो लिखना है जो सऊदी अरेबिया के, जिस कंट्री में आप हो उस कंट्री का लिखना है, क्योंकि बैंक आपको कॉल करेगा। मेरे यहाँ सऊदी अरेबिया, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद आ रहा है रेजिडेंट एड्रेस, वो एड्रेस लिखना है जो आउट ऑफ कंट्री में है। रेजिडेंट एड्रेस यहाँ पे आप लोगों ने एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आप लोगों ने सिटी नेम लिख लेना। सिटी नेम लिखने के बाद आप लोगों ने पोस्टल कोड लिख देना है। अब मैं लिखने लगा हूँ एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद अब मैं सिटी सेलेक्ट करूँगा। मेरी सिटी है जुबैल, तो मैं तो जुबैल सेलेक्ट करने लगा हूँ। अब मैंने जुबैल सेलेक्ट कर लिया। ज़िप कोड, पोस्टल कोड, ज़िप कोड और पोस्टल कोड एक ही। अब मैं लिखने लगा हूँ ज़िप कोड, पोस्टल कोड लिखने लगा हूँ। जहाँ पे ये मेरा कोरियर आएगा, बैंक का कोरियर आएगा। ज़िप कोड लिखने के बाद आपने नीचे आना है वर्क एड्रेस। वर्क एड्रेस वही एड्रेस है जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दो। ये वो एड्रेस है जिस पे आपको ATM कार्ड आपका रिसीव होना है, वही आप नीचे लिख दें। उसके लिखने के बाद अकाउंट टैब पे आ जाना। अकाउंट आपको कौन सा चाहिए, इस्लामिक चाहिए,
इस्लामिक PKR में चाहिए, इस्लामिक USD डॉलर में चाहिए, ई रोशन डिजिटल अकाउंट GPS में चाहिए, यूरो में चाहिए, जोन से भी आपको करेंसी में चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे चाहिए ई इस्लामिक रोशन डिजिटल अकाउंट PKR। मैं PKR इस पर सिलेक्ट कर लें। उसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाता है डेबिट कार्ड। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो आप लोगों ने यस करना, अगर नहीं चाहिए तो आप लोगों ने नो कर देना। मुझे डेबिट कार्ड चाहिए तो मैंने यस पे क्लिक कर दिया। नीचे आ गया डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के ऊपर जो आपका नेम लिखा होता है, कौन सा आप नेम रखना चाहते हैं, तो मैं अपना नेम रखना चाहता हूँ मोहम्मद वसीम। तो मैंने मोहम्मद वसीम लिख लिया। उसके बाद मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट इस पर क्लिक करने के बाद अभी न्यू पेज ओपन होगा। उसके बाद न्यू पेज ओपन होने के बाद आप लोगों ने लिखना है नेम ऑफ कंट्री टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप किस कंट्री में रह रहे हो आपने उस कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। अगर आपके पास उस कंट्री का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो आपने, अगर आपके पास ऊपर टैक्स लागू है तो आपने डालना है, अगर आपके ऊपर टैक्स लागू नहीं है तो आपने नहीं डाल। उसके बाद सऊदी अरेबिया मेरे ऊपर तो टैक्स लागू नहीं है तो मैंने इसको, अभी आइडेंटिफिकेशन मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं लिखना। उसके बाद आ जाता है रीज़न, ए से लेकर सी तक लिखना है। कंट्री डिस नॉट इशू TIN। आप लोगों ने कंट्री ड्यूस इज़ नॉट इशूज़ TIN नंबर पे टिक कर देना। टिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। आप लोगों ने लिखना है इसके बाद नेम ऑफ कंपनी अप्लायर। आप लोगों ने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखना है। कंपनी का नाम लिखने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना। नीचे आपने लोगों ने लिखना है अपना डेजिग्नेशन, आप किस ओहदे पे काम कर रहे हो वो लिखना है। अब डेजिग्नेशन लिखने के बाद आप लोगों ने लिखना है नेचर ऑफ बिज़नेस। आपकी कंपनी क्या काम कर रही है, ट्रेडिंग करती है, क्या करती है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन है तो मैं इस पर अदर पे क्लिक कर लूँ। अदर पे क्लिक करने के बाद नीचे आ रहा है कि आपकी कितनी सैलरी है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। आपने यहाँ पे सैलरी लिख देनी है। मेरी है 1 लाख तो मैं इधर 1 लाख लिख देता हूँ। 1 लाख लिखने के बाद यहाँ पे आ जाता है। उसको लिखने के बाद नीचे आया सोल्यूशन ऑफ फंड। आपका पैसा कहाँ से आता है, क्या बिजनेस है, सैलरी है, कोई भी है। मैं सैलरी पर्सन हूँ तो मैं इसको सैलरी पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद भी नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ये नेक्स्ट पेज ओपन हुआ तो वहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए थे, जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करने हैं सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कॉपी ऑफ सिग्नेचर PDF फाइल। जो आपने डॉक्यूमेंट्स वो PDF फाइल में सेलेक्ट करने हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने सेलेक्ट करना है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, GPS या PDF फाइल, ये सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना पासपोर्ट की फ्रंट की पेज अपलोड करनी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस। जो आपके पास प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस, जो आपके एग्जिट स्टैंप है, वो आप लोगों ने यहाँ पे अपडेट करनी है, फाइल चूज अपडेट कर देनी है। उसके बाद आ रहा है प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल सोल्यूशन ऑफ। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी सैलरी स्लिप अपडेट कर दी। सैलरी स्लिप अपडेट करने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है नाइकॉप CNIC ID डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल। आपके पास CNIC है, नाइकॉप है, मेरे पास नाइकॉप है तो नाइकॉप का फर्स्ट पेज यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँ। उसके बाद नीचे आ जाना है ID डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल।
तो उसके बाद आप लोगों ने बैक पेज की पिक अपडेट कर दी। उसके बाद अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने टिक करना है। टिक करने के बाद आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 डे होने चाहिए, 3 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाए। हेलो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना एटीएम डेबिट कार्ड कैसे एक्टिवेट, ओवरसीज़ में बैठ के आप अपना डेबिट कार्ड कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं।